आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर का नाम लेकर, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आगे। ये चतुर्थ अध्याय है और 21 नंबर श्लोक तक हो चुका था कि भगवान ने कहा कि वो कर्मों से बंधता नहीं, अर्थात पाप से भी बंधता नहीं। अगर वो ऐसा करता है, त्यक्त सर्व परिग्रह आदि जो कहा कि अपने लिए कुछ संचित नहीं करता और शरीर यात्रा के लिए जो युक्त आहार विहार है वो करता है, ऐसा करता हुआ उसको और कहते हैं वो कर्मों से क्यों नहीं बंधता। उसके लिए और विशेष रूप से समझा रहे हैं अर्जुन को भगवान। तो भगवान आगे क्या बोले, 22 नंबर श्लोक पर चलते हैं। अभी जैसे पहले कहा ना कि जो दूसरे और तीसरे अध्याय में कहा है, वो आत्म तत्व को जानने के लिए जो कहना था वो कह दिया। अब उसको जानने की योग्यता कैसे आए वो भी कह रहे हैं। कर्मों से कैसे नहीं बनता, पाप कैसे नहीं लगता, ऐसे कहते हुए फिर वो ज्ञान का फल भी कहा। अब आगे उसको और विस्तार से कहने के लिए आगे क्या कहते हैं कि कर्मों से क्यों नहीं बंधता, उस पर कहते हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं 22 नंबर श्लोक। यदृच्छालावसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा भगवान बोले। तो इस पर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कि जो ऐसा आत्म तत्व का जिज्ञासु हो या आत्म तत्व वेता हो, उन दोनों के लिए कह रहे हैं क्या यदृच्छा लाभ संतुष्टो, के बिना याचना किए जो मिल गया और अपने स्वार्थ के लिए ना करता हुआ जो मिल गया। यदृच्छा लाभ, जो लाभ अर्थात जो प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? चाहे अन्न है, वस्त्र है, जो भी उसको प्राप्त हो गया शरीर चलाने के लिए, बिना याचना किए, बिना अपनी इच्छा बताए, बिना अपनी इच्छा कहे, बिना याचना के जो मिल गया, संतुष्ट, जो वो संतुष्ट रहता है। कैसे रहता है, किससे संतुष्ट रहता है? वो आगे कहते हैं द्वंद्वातीतो। किससे संतुष्ट? जो मिल गया, जितना मिल गया शरीर यात्रा को चलाने के लिए बिना याचना किए हुए, वह संतुष्ट। और संतुष्ट क्या? लाभ हानि में, लाभ हुआ तो ठीक, हानि हुआ तो ठीक। और क्या? समभाव में रहना, दुख है सुख है, भूख है प्यास है, इसमें और क्यों है, ऐसा क्यों? विमत्सरः, ईर्ष्या रहित। अब ईर्ष्या क्या करेगा जब उसको सब हो गया? ईर्ष्या क्या? तो उस पर कहते हैं भाष्यकार जी कहते हैं ईर्ष्या का ये कहना है कि जिस प्रकार कहा पहले बिना इच्छा के मिल गया, क्या वस्त्र है और वो खाने पीने का जो भी सामग्री है, जितना बिना याचना किए मिली, और दूसरे को अगर ज़्यादा मिल गई या दूसरे को वस्त्र ज़्यादा मिल गया, दूसरे को भोजन ज़्यादा मिल गया, तो ऐसे उसमें उसको ज़्यादा देखते हुए अपने को कम मिला, ऐसे ईर्ष्या भी ना करे। ये भी कहा। ऐसा ईर्ष्या भी ना करे, इस विषय में कहा उन्होंने विमत्सरः। और क्या कहा आगे उत्तरार्ध में? क्या कहते हैं? समः सिद्धौ सिद्धौ, सिद्धावसिद्धौ, लाभ और हानि, सिद्ध और असिद्ध, लाभ और हानि समभाव से, समान भाव से, समान भाव से वही वो दूसरों के लिए परोपकार के लिए करता हुआ, चा कृत्वापि ना निबध्यते, वो कर्म का करता हुआ, फल में ना इच्छा रखता हुआ, अकर्तापन करता हुआ, कृत्वापि ना निबध्यते, वो फिर कर्म में नहीं बंधता। अब कर्म में नहीं बंधता मतलब बंधन ना प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई विशेष भी कर्म करता है, वो भी विशेष कर्म यज्ञ आदि करता है, तो वो भी ईश्वर के ही अर्पण कर देता है, तो फिर उसको तो बंधन हुआ नहीं। क्योंकि बंधन तो तभी होगा ना जब उसको इच्छा होगी कि मैं इस चीज़ की प्राप्ति के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, तो इच्छा हुई ना, उसमें जुड़ी हुई, तो वो उसको फल मिलेगा। इसलिए वो कहता है वो ना निबद्धते, वो कर्म से नहीं बंधता। ऐसा कहते हुए आगे भगवान फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसको पाप पुण्य नहीं लगता।
कर्म से नहीं बंधता, उस पे एक और विशेष और उदाहरण भी देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं उस पर पहले उच्चारण करते हैं। 23 नंबर श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। उसके क्यों नहीं फल देते उसको, उस पर कहा। क्या कहते हैं भाष्यकार जी। गत संगस्य अर्थात फल रहित, मुक्त संग अर्थात किसी का कोई संग नहीं, ना फल से संग है ना कर्म से संग है, किसी से कोई संग नहीं। मुक्त किससे, और मुक्त किससे, ना राग है ना द्वेष है, सभी से रहित, सुख दुख से राग द्वेष से रहित होकर जो कर्म करता है उसके फल में भी कोई इच्छा नहीं। योग्य गत संगस्य मुक्तस्य। और क्या है, कैसा है वो। ज्ञान अवस्थित चेतसा यस्य, यस्य चेतः, जिसका चित्त ज्ञान अर्थात आत्मा में ही लगा हुआ है, उसका ही ध्यान में, उसमें ही जो कह रहा ना, पहले भी कहा आत्मरति, आत्मा में ही जिसकी रति है, जिसका राग है आत्मा में ही अर्थात ईश्वर में ही। ऐसा तस्य यस्य चित्त, ऐसा जिसका चित्त लगा हुआ है, तस्य यज्ञ आचरतः, जो कर्म करता हुआ, कर्म में लगा हुआ, कर्म समग्रम, सर्व कर्म करता हुआ, अग्रम अर्थात उसके फल में, उसको फल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो अकर्ता होता हुआ करता है कर्म, और विष्णु के अर्पण करता हुआ प्रवलीयते, फिर क्या है, फल उसी में लीन हो जाते हैं, कर्म भी उसी में लीन हो जाते हैं। किसमें, उस ईश्वर में ही होंगे। तो ईश्वर में जब लीन होंगे तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो इस भाव से उसको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। इसलिए अगर पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, तो वो जो पाप पुण्य फिर योग्य नहीं होंगे, उसको अगला जन्म देने के लिए योग्य नहीं होंगे, इस भाव से। और एक और कहते हैं कि जो ये तो हो गया कर्म भी लिए थे, हो गया उसमें पाप पुण्य उसमें लय हो गए। तो और उसमें क्या कहते हैं कि ये कर्म फल दिए बिना कैसे, उसमें कैसे लीन होते हैं, उस पर कहते हैं। 24 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। ये तो कहा ना फल से बंधता है, पहले कहा ना कर्म से बंधता है, फिर कहा ना फल से बंधता है, कैसे नहीं बनता उस पर कहते हैं भगवान। अब बोलिए अर्जुन को और सुनो। पहले कहा ना पाप से बनता है, वो कहा, फिर फल से नहीं बनता, वो कहा, और कैसे नहीं बनता, अब वो भी सुनो अर्जुन। उच्चारण करते हैं 24 नंबर श्लोक। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आज भाष्यकार जी क्या कहते हैं, ब्रह्मर्पणम, इसका जो संक्षेप में ही कहते हैं, ब्रह्म को ही अर्पण कर दिया, ये एक हो गया। ब्रह्म एव हविर, और जो हवि है जो उसमें करना है, हवन करते हैं जो डालते हैं घी आदि, तो वो भी ब्रह्म ही है। कैसे है उस पर भी कहेंगे। और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म अग्नौ, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म ही है। कैसे, वो भी आगे कहेंगे। ब्रह्मणाहुतम, और वह जो करता है, जो कर्म है और जो क्रिया है। देखिए हवन और उसमें आहुति डालना और एक करने वाला हो गया, ये तीनों ही करता हो गया, फिर कर्म हो गया और करण हो गया। करण किससे, स्त्रुआ से डालते हैं ना, वो घी डालते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इंद्राय नामम, ऐसे जो डालते हैं ना स्त्रुआ, वो भी ब्रह्म ही है। कैसे है वो भी आगे कहते हैं। और ब्रह्मैव तेन, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तो ब्रह्म ही उस उनका गंतव्य स्थान हो गया, ब्रह्म ही जिनका स्थान हो गया। क्या है, प्राप्य फलम, उसको प्राप्ति का फल, ऐसे कर्म के प्राप्ति का फल वो भी ब्रह्म ही हो गया। क्या, और क्या कहते हैं, स्वर्ग आदि ना, नश्वर आदि जो फल हैं वो नहीं है, ये अविनाशी फल, ये ब्रह्म ही अविनाशी, ब्रह्म ही उसका फल, ब्रह्म ही, ब्रह्म रूप ही, ब्रह्म को भिन्न नहीं है, उससे कोई भिन्न नहीं है। कर्म ब्रह्म समाधिना तत् ब्रह्म समाधिना अर्थात तत्व अनुसंधान, यस्य स, जिसने तत्व का अनुसंधान किया, तस्य सह, उसके लिए ये कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, कैसे है, ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही श्रुआ, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही, कैसे कह रहे हैं।
उस पर बहुत ही संक्षेप में अगर कहा जाए तो ऐसे जैसे स्वप्न में वहाँ रथ है, घोड़े है, घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़े को चलाने वाले हैं, वो जिस पर चलने वाला स्थान है, सड़क है, रोड जो भी है, और देखने वाला, इस सारे दृश्य को देखने वाला कोई भिन्न नहीं है। वो एक ही दृष्टा है, एक ही साक्षी है, वही सब कुछ प्रकाशित करने वाला भी है, उसी में सब कुछ वो विवर्त रूप में भान हो रहा है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प, ना सर्प था, ना है, ना होगा, ऐसे ही ये अविद्या के कारण ये भान हो रहा है। ये 24 नंबर श्लोक था। इस पर भी बहुत चर्चा है, जैसे पहले कहा था, और भी चर्चा इस पर भी बहुत, लेकिन कोई प्रयास किया है कि संक्षेप में कहने के लिए। इसके आगे जैसे अब यज्ञों की बात हुई तो भगवान यज्ञों के बारे में कहेंगे, तो वो यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर चर्चा होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।